इसके बाद है आपके ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कि कैसे हम लोग ग्राफिकली शो कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को, और कैसे हम लोग रूट्स या फिर जीरोस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो सबसे फर्स्ट थिंग याद रखिए कि आपके जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं इनका जो ग्राफ रहता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, और हमेशा एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा और वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंडीशन सिर्फ इतना है कि ये आपका स्ट्रेट लाइन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू 3x + 6, ये आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप अलग अलग वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज को पुट करने के बाद आपको x और y कोऑर्डिनेट मिलेंगे। x और y कोऑर्डिनेट को अगर आप इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो जो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर जो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और x एक्सिस को ये किसी भी एक पॉइंट पर टच करेगा, और जिस पॉइंट पर भी ये x एक्सिस को टच करेगा उस पॉइंट का जो x वेरिएबल रहेगा वो क्या रहेगा, गिवन पॉलिनोमियल का रूट या फिर गिवन पॉलिनोमियल का जीरो। तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ है वो x एक्सिस को टच कर रहा है -2 0 पर, ठीक है। अगर ये -2 0 पर टच कर रहा है तो आपका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना हो गया -2, और इसीलिए जो लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू 3x + 6 है, इसका जो रूट रहेगा कितना रहेगा -2, ठीक है। तो फिर से दो चीज याद रखिए हमेशा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ होता है आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन, और जहां पर भी ये x एक्सिस को टच करेगा उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कोई भी अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है ax + b, ठीक है, और इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन रहेगा, इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को, और x एक्सिस को जिस पॉइंट पर भी टच करेगा उसका जो x कोऑर्डिनेट रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल या फिर गिवन लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एक और चीज याद रखिए कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका मैक्सिमम या फिर एटमोस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्यूबिक का जो है हमेशा मैक्स टू मैक्स 3 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, बाइक्वाड्रेटिक का मैक्स टू मैक्स आपके 4 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक का मैक्स टू मैक्स आपके 2 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। जितना भी डिग्री रहेगा उतने इसके मैक्सिमम जीरोस जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। लीनियर का जो आपका डिग्री होता है 1, इसलिए इसके मैक्सिमम 1 जीरो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक का जो डिग्री होता है 2, इसीलिए जो है मैक्सिमम इसके 2 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। क्यूबिक का जो डिग्री है होता है 3, इसलिए मैक्सिमम उसके 3 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। बाइक्वाड्रेटिक का जो मैक्सिमम डिग्री होता है वो तो 4, इसलिए मैक्सिमम उसके जो है 4 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल है इसका डिग्री अगर n है तो उसके मैक्सिमम जो है n जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है यहाँ पर गिवन, वो है आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ। तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो होता है आपका पैराबोलिक नेचर का, ठीक है। पैराबोलिक नेचर कुछ इस टाइप का होता है आपका, ठीक है। इसको हम लोग एज अम्ब्रेला कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इन्वर्टेड अम्ब्रेला शेप जो होता है इसको हम लोग पैराबोलिक शेप बोलते हैं, और हमेशा जो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इनका जो ग्राफ होता है हमेशा होता है वो पैराबोलिक नेचर का, ठीक है। तो पैराबोलिक नेचर का होता है, साथ ही में क्वाड्रेटिक होता है, और एक्स एक्सिस को ये हो सकता है टच करे, हो सकता है ये एक्स एक्सिस को टच ना करे, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कितने रूट्स रहेंगे उसके। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो आपका पैराबोलिक ग्राफ है 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, एक पॉइंट है 2 0 और दूसरा पॉइंट है आपका 3 0। तो इसीलिए जो गिवन पॉलिनोमियल है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके 2 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, एक जीरो रहेगा आपका 2 और एक जीरो रहेगा आपका 3, ठीक है। वैसे एक और ग्राफ आपके पास गिवन है, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर जो है आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, एक पॉइंट है -4 0, दूसरा है 3 0, ठीक है। तो -4 0 मतलब ये इसका एक जीरो हुआ -4, और 3 हुआ इसका दूसरा 0। तो हमेशा अगर आपको जीरो फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ तो सिंपली चेक कीजिए कि एक्स एक्सिस पर वो कौन से पॉइंट पर टच कर रहा है और उसका एक्स वेरिएबल कितना है। जो भी उसका एक्स वेरिएबल रहेगा वो रहेगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका इक्वेशन होता है ax² + bx + c, ठीक है। इसका ग्राफ जो होता है पैराबोलिक नेचर का होता है। अगर यहाँ पर जो a है
इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब a अगर आपका पॉजिटिव है तो ग्राफ जो है वो इस टाइप का रहेगा, ठीक है, इन्वर्टेड अम्ब्रेला शेप का। लेकिन अगर a का वैल्यू आपका लेस देन 0 है, ठीक है, तो ये रहता है आपका अम्ब्रेला शेप का, ठीक है। उसके बाद लेस देन 0 है मतलब अगर a का वैल्यू नेगेटिव है। तो फर्स्ट ग्राफ देखिए यहाँ पर, ये जो ग्राफ है आपका एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है, मतलब इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज रहेंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो ग्राफ है आपका एक्स एक्सिस पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो जब भी आपका एक्स एक्सिस इस टाइप का ग्राफ एक्स एक्सिस पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे तो हम लोग बोलेंगे कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक जीरो एग्जिस्ट कर रहा है और वो जीरो भी जो है आपके इक्वल है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर टच कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि जो गिवन आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके दो जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। तो किसी भी पॉइंट पर टच नहीं किया मतलब जीरो जीरो, इसके एक भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक पॉइंट पर टच कर रहा है मतलब इसका एक जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, और दो पॉइंट पर टच कर रहा है मतलब इसके दो जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। दो पॉइंट पर टच कर रहा है इसी के लिए एक और वर्ड है कि हम लोग बोलेंगे कि इसके जो जीरोस है, ठीक है, या फिर जो इसके जो रूट्स है वो डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है और आपके दो है, ठीक है। अगर एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि इसके जो जीरोस या फिर जो रूट है वो इक्वल है और सेम है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली अगर a का वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है तो किसी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है मतलब इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक पॉइंट पर टच कर रहा है मतलब इसका एक ही रूट एग्जिस्ट कर रहा है, और ये दो पॉइंट पर टच कर रहा है मतलब इसके दो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्यूबिक होता है उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप के नेचर का होता है। ये फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, और मैंने आपको इससे पहले बताया कि जो क्यूबिक होते हैं उसके मैक्सिमम 3 जीरोस एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक जीरो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर से आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस पर 3 पॉइंट पर टच कर रहा है। पहला है -2 0, दूसरा है 0 0, तीसरा है 2 0। -2 0 मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर आपका जो फर्स्ट जीरो रहेगा -2, सेकेंड जीरो रहेगा आपका 0 और थर्ड जीरो रहेगा आपका 2। तो इसकी जो तीन रूट्स है कौन कौन से हैं, -2, 0 और 2। तो इस टाइप से जो क्यूबिक है इसके भी आप रूट फाइंड कर सकते हो सिंपली ग्राफ को देख के। अगेन यहाँ पर ग्राफ आपका एक्स एक्सिस पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। सिंपली अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर टच कर रहा है तो उस पॉइंट का जो भी आपका कोऑर्डिनेट रहेगा उसका जो एक्स वेरिएबल एक्स कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसी को हम लोग एक और तरीके से देख सकते हैं। पहला जो ग्राफ है आपका वो है आपका लीनियर, ठीक है। लीनियर इसीलिए क्योंकि ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका क्वाड्रेटिक की, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है आपका एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर टच कर रहा है, एक है आपका 4 0, एक है आपका -1 0, इसलिए इसके जो रहेंगे दो रूट्स रहेंगे, ठीक है। वैसे ही एक और चीज देखिए यहाँ पर कि तीन ग्राफ बने हुए क्वाड्रेटिक के। पहला a और a डैश पर दो अलग अलग पॉइंट पर टच कर रहा है मतलब टू डिस्टिंक्ट रूट्स। उसके बाद a डैश और a अगेन जो है आपके टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे टू इक्वल रूट्स, और किसी भी पॉइंट पर अगर टच नहीं कर रहा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो या फिर नो रूट्स, ठीक है। उसके बाद क्यूबिक जो है आपका क्यूबिक के लिए हम लोगों ने देखा था कि जो ग्राफ होता है वो किस टाइप नेचर का होता है। तो यहाँ पर आपके तीन जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर टच कर रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ आपका एक जीरो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक पॉइंट पर टच कर रहा है। और इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें जो थर्ड वाला ग्राफ है हम लोगों का वो आपका 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, एक है आपका 1 0 और दूसरा है आपका 0 0, इसीलिए इसके जो रहेंगे दो जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग जो है ग्राफ के हेल्प से भी बता सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस एग्जिस्ट करेंगे करके। जैसे कि यहाँ पर अगेन लीनियर 1 0, क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर टच कर रहा है इसके 2 0, क्यूबिक एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर टच कर रहा है इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे कि इसके 3 रूट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ पर और कोई चीज़ नहीं बची। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो रहेगा कि हम लोग कैसे किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं।